जहां लोभ है वहां पाप होगा ही होगा, वहां गलत होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि लोभात पापस्य कारणम, लोभ पाप का गुरु है। एक बार बनारस से पढ़कर एक पंडित जी वापस आए और इन पंडित जी को सब मालूम हो गया, खूब अच्छा पढ़ लिख करके वापस आए। इनकी माता जी ने कहा, देखो हमारे ग्राम में एक बाबा जी हैं, जब तक वो पास नहीं कर दे तब तक पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा तुमको। वो अगर तुम्हें पास कर दें, अगर वो कह दें कि तुम पढ़े लिखे हो तो मान लिया जाएगा। तो बोले, वो बाबा जी तो मैंने सुना है वो तो किसान हैं, हल चलाते हैं, उनको क्या मालूम। बोले, बेटा मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन वो अगर तुझे पास कर दें तो मैं तुझे मान लूंगी कि तू पढ़ा लिखा है। ये गए और बोले, बाबा मैं काशी से पढ़कर आया हूं। तो बोले, मेरे पास क्यों आए, मैं तो किसान हूं, मुझे तो कुछ खास पता नहीं है। बोले, मेरी मां ने कहा है कि अगर आप पास कर देंगे तो मैं पढ़ा लिखा माना जाऊंगा। पहले लोग पढ़ाई ज्ञान के लिए करते थे, पहले लोग पढ़ाई ज्ञान को और खुद को बड़ा बनाने के लिए करते थे। अब लोग पढ़ाई केवल नौकरी के लिए करते हैं, अब पढ़ाई केवल धनार्जन के लिए करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं पढ़ाई का। पहले लोग विद्वान बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए और समाज में ऊपर उठकर बैठने के लिए और सबको कुछ दिशा दिखाने के लिए पढ़ाई करते थे। अब लोग पढ़ाई केवल कैंपस सिलेक्शन के लिए करते हैं कि बस किसी तरह नौकरी लग जाए और पैसे कमाई शुरू हो जाए। तो बाबा मेरी परीक्षा ले लो और मुझे पास कर दो। बोले, मेरी परीक्षा तो नहीं पता, एक छोटा सा प्रश्न है। बोले, ये बताना पाप का गुरु कौन होता है। पाप का गुरु तो कोई नहीं होता। नहीं होता है। पाप का गुरु कौन होता है, मेरा यही प्रश्न है और इसका जवाब दे दो आप। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए कि पाप का गुरु तो कोई नहीं होता, ये कहां से लाऊं, ये तो नहीं पता, ये तो पढ़ाई करी नहीं, ये तो कहीं पढ़ा नहीं कि पाप का गुरु कौन होता है, ये कहां खोजने जाऊं। अब पंडित जी बहुत परेशान, खूब दौड़े दौड़े घूमे, खूब किताबें, खूब शास्त्र पलटे, लेकिन इसका जवाब उन्हें नहीं मिला। उदास होकर गंगा के किनारे बैठे हैं और गंगा स्नान करके सीढ़ियों पर ये बैठे हैं और सीढ़ियों से चढ़कर एक नगर वधू जा रही है। नगर वधू आप समझते हैं? हाथ थाना जिनको मालूम है नगर वधू किसे कहते हैं? आपको मालूम है नगर वधू किसे कहते हैं? जी, आप सब लोग इनसे पूछ लेना। नगर वधू उसे कहते हैं जिसके बहुत सारे पति हों। नगर वधू, नगर पूरे नगर की बहू जिसके बहुत सारे पति हों। अब आप समझ गए होंगे काफी हद तक। जी, तो एक नगर वधू उठकर गंगा की सीढ़ियों से ऊपर जा रही है और इन पर उसकी परछाई पड़ गई तो ये दौड़कर गए, स्नान करके वापस आए। ये बात देखकर वो नगर वधू थोड़ी रुकी, ठहरी और बोली, स्वामी मैं आपको उदास देख रही हूं और मुझे लगता है कि आपकी उदासीनता मैं समाप्त कर सकती हूं। बोले, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ, जितनी देर तुम यहां खड़ी रहोगी मुझे दोबारा फिर से स्नान करना पड़ेगा। फिर इनकी परछाई पड़ी है, फिर स्नान करने गए। ऐसा 4-5 बार हुआ। उसने कहा, देखो स्वामी, एक ही बार आप सब बात समझ लो और फिर एक बार में स्नान कर लेना। आप एक बार मुझे बोलो तो कोई आपको किस बात की चिंता है। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत जिद करने के बाद बोले, तुम्हें मालूम है पाप का गुरु कौन होता है? उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि पाप का गुरु कौन होता है। अरे तुम्हें मालूम है पाप का गुरु कौन होता है? बोले, हाँ मुझे मालूम है पाप का गुरु कौन होता है। तो बोले, बताना मेरा जरा कि पाप का गुरु कौन होता है। बोले, गुरुदेव ये बात मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, आप लोगों से सीखा है मैंने, कोई भी चीज बताने के लिए आप दक्षिणा लेते हैं, मुझे भी कुछ चाहिए इसके बदले में। मैं पाप कर्म से युक्त हूं और मेरे जीवन में बहुत पाप हुए हैं, ये बात मैं मानती हूं। मुझे अवसर मिल रहा है एक विप्र का, एक ब्राह्मण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, मुझे अवसर मिल रहा है अपने पाप और दोष को समाप्त करने का साधन मिल रहा है। मैं इस अवसर को जाने नहीं देना चाहती। मैं आपको बताऊंगी तो जरूर कि पाप का गुरु कौन होता है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। पंडित जी बोले, क्या शर्त है? बोले, वह शर्त यह है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया है, जैसे भी कमाया हो, लेकिन मेरे पास धन बहुत है। बनारस की नगर वधुएं मशहूर रही हैं अभी तक, आप सब जानते हैं इस बात को।
बोले मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास 5 कलश भरकर स्वर्ण की मुद्राएं हैं, मैं आपको दान देना चाहती हूं। आप जैसा विज्ञ, आप जैसा जानकार, आप जैसा सिद्ध दूसरा कहां मिलेगा, तो मैं वो कलश की सारे 5 कलश भरकर स्वर्ण की मुद्राएं आपको दान देना चाहती हूं। उसके बदले में आपको मेरे घर एक दिन भोजन करना होगा, बस इतना सा प्रश्न है, बस इतनी सी अभिलाषा है, बस ये आप पूरी कर दो। अच्छा ठीक है। पंडित जी राजी हो गए। पंडित जी राजी होते होते बोले कि देखो मैं भोजन स्वयं पकाऊंगा, देसी घी में पकाऊंगा, आटे दाल चावल सब में पहले से घी डालूंगा और उसके बाद पकाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। तो बोलती हाँ ठीक है, जैसा आप कहते हैं वो सब बिल्कुल सही है, आप जैसे कहेंगे वो सब मानूंगी, बस आप मेरे घर भोजन करें, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। जिसके घर में विप्र ब्राह्मण ऋषि संत महात्मा अमलात्मा सिद्ध ये जाते आते रहे, उसका घर विशुद्ध हो जाता है। स्वामी ये सब मैंने आप लोगों से सुना है, आप हमारे घर पधारें, ये मेरी बड़ा सौभाग्य होगा मेरे लिए, आप पधारिए। ये गए, इन्होंने खुद पकाया, सब कुछ किया। अब हुआ यूं कि जब भोजन इनके सामने आया तो उसने कहा गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न और है, एक छोटी सी अभिलाषा और है। मेरे पास 5 और स्वर्ण के कलश रखे हैं और मेरे पास कई भवन हैं, कई महल हैं और कई कोठियां हैं मेरे पास, वो सब मैं आपको दान देना चाहती हूँ। एक छोटी सी अभिलाषा है, एक निवाला, एक कौर हम अपने हाथ से आपको खिलाना चाहते हैं। सिर्फ एक कौर आपको हम खिला सके, हमें लगेगा कि यज्ञ में आहुति दी है हमने, हमें लगेगा कि मैंने भगवान को स्पर्श किया है और हमें लगेगा कि हमें पवित्र और पावन बनाने के लिए आपने कृपा की है। अच्छा ठीक है। अब इनके सामने थाली आई, स्वर्ण की थाली है और दिव्यता में भोजन लगा है। उस नगर वधू ने अपने हाथ से एक निवाला लिया और इनकी तरफ हाथ बढ़ाया। ये अपना मुख इन्होंने खोला और वो निवाला पास लेकर गई और बोलती है कि पहले आप भोजन करना चाहेंगे या पहले प्रश्न का जवाब लेना चाहेंगे। अब पंडित जी को लगा बात कहीं गड़बड़ हो गई है। बोले प्रश्न का जवाब लीजिए स्वामी जी। प्रश्न का जवाब है, पाप का गुरु होता है लोभ, लोभात पापस्य कारणम। स्वर्ण के कलशों में स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए कलशों का लोभ आपको मेरे घर तक खींच कर ले आया। स्वर्ण के कलशों के मोह में आप मेरे हाथ से निवाला खाने को तैयार हो गए। जिसकी परछाई पड़े तो तुम स्नान कर रहे थे, उसी के घर में बैठकर उसी के हाथ से उसी का अनाज खाने के लिए आप तैयार हो गए। इसके पीछे केवल स्वर्ण से भरे हुए कलशों का लोभ था। तो स्वामी जी, ए पंडित जी महाराज, लोभात पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का गुरु है। लोभ जीवन में जितना ज्यादा बढ़ेगा आपके जीवन में पाप उतना ज्यादा बढ़ेगा।